मनुष्यों की और देवताओं की तो क्या कहानी कहूं। जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई रूप रंग आकृति नहीं, वह भी श्याम हो गया। ये गोपियों के भाव हैं। अब थोड़ा सा दिग्दर्शन कराते चलें अपने आचार्यों की भाषा में, श्रीमन महाप्रभु की भाषा में। हमारे महापुरुषों, श्रीमन महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण, किंतु हमारे जो रसिक आचार्य हुए हैं उनकी भी कुछ शैली लेंगे। तो कहते हैं युगायितम निमेषण, ये वो तो हुआ उर्दू पारसी में। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। श्रीमन महाप्रभु अपने प्रार्थना में कहते हैं, हे गोविंद, वह समय कब आएगा, वह समय कब आएगा कि जब तुम्हारा नाम लेते हुए मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होगी। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी वहीं तुम ही तुम दिखाई दोगे। जहां तुम्हें देखो, जहां नजर उठे वहीं तुम ही तुम नजर आओ। जहां नजरें उठे, यह अर्थ है। और युगायितम निमेषेण, ये एक निमेष, ये जो पलक भंजती है ना, पलक गिरती है, तो ये पलक गिरने को एक निमेष कहा गया है। हमारे कला, काष्ठा, मुहूर्त, लव, घटी, ये दिनमान होते हैं। इन्हीं के अनुसार कालचक्र तैयार होता है, कालमान का निर्धारण करते हैं। तो ये जो निमेष, ये पलकें गिर रही हैं, इनको कहते हैं निमेष। तो ये एक पलक गिरेगी, इतनी देर भी यदि मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा अथवा नहीं देख पाऊंगी, महाभाव की अवस्था में श्रीमन महाप्रभु कहते हैं। तो युगायितम निमेषेण, ये एक पलक गिरने भर का समय मुझे एक एक युग के समान लगेगा तुम्हारे विरह में। ये भक्तों की प्रेम प्राप्त महापुरुषों की दशा होती है। और चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम, ये संसार सारा शून्य, ये सारा संसार खारा पानी का समुद्र लगेगा, नमकीन, बेस्वाद, निस्वाद, कोई रस नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। मेरे योग्य संसार में करने योग्य कोई कार्य है, मेरे योग्य भोगने योग्य कोई वस्तु बची है, ऐसा कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो शून्यायितम, संसार अपने आप शून्य हो गया, संसार की सत्ता ही मिट जाती है। संसार की सत्ता कब तक है? जब तक हम इसमें रसान्वेषण कर रहे हैं, सुखानुभूति कर रहे हैं, सुखान्वेषण कर रहे हैं, भोगान्वेषण कर रहे हैं, इंद्रिय लोलुप होकर। किंतु जब परमात्मा प्रभु से लौ लग गई और ये स्थिति आ जाए, संसार समाप्त। और संसार समाप्ति किसे कहते हैं? वैराग्य। और किसे कहते हैं? वन में भाग जाने को, कपड़ा रंगा लेने को, तिलक कंठी माला धारण कर लेने को, स्वांग प्रपंच दंभ पाखंड करने को वैराग्य नहीं कहते, सन्यास नहीं कहते हैं। सन्यास का अर्थ होता है भीतर से सन्यासी हो जाना, जल में कमलवत रहना। हम संसार में हैं, घर गृहस्थी में, गृहस्थी में रहकर बड़े से बड़े भक्त हुए हैं, एक से एक गृहस्थी हैं। आज भी जिनको देखकर आदर से कंधे झुक जाते हैं और हाथ जुड़ जाते हैं, आंखें झुक जाती हैं। कौन कहता है गृहस्थी जीवन बंधन है? तो ऐसा संसार के भोग बेस्वाद लगने लगे, संसार खारा समुद्र लगने लगे और शून्यायतम, शून्य लगने लगे। जगत सर्वम, सारा संसार मुझे, संसार पूरा शून्य लगने लगेगा। गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में जब मैं तड़फड़ाऊंगा, छटपटाऊंगा, वह दिन कब आएगा? अभी चुप नहीं हुए श्रीमन महाप्रभु, फिर कहते हैं नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति। मेरे नेत्रों से वह दिन कब आएगा हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, जब मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होगी। अविरल गलदश्रु, नयनम गलदश्रुधारया,
नयनम गदगद रुद्धया गिरा, मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होकर मेरे कंठ पर बह चलेगी, वक्षस्थल को भिगोने लगेगी। और वदनम गदगद रुद्धया गिरा, मेरा पूरा वदन मुख अश्रुओं से भीग जाएगा और मेरी वाणी रुंध जाएगी, गदगद हो जाएगी, मुख से आवाज नहीं निकलेगी। ऐसा अनुभव किया होगा आपने, जो संसार में आप बहुत अधिक रो लेते हैं तो आपकी वाणी रुंध जाती है, घरघराने लगती है। ऐसी दशा में रोना मुझे कब आएगा? तुम्हारे विरह में, नाम लेते हुए। पुलकैर निचितम बपु, कब पुलक कंप होने लगेगा मेरे शरीर में, अर्थात गूज बम्स आने लगेंगे, रोंगटे खड़े होने लगेंगे, रोमावलियां सिहर उठेंगी, शरीर पुलकित पुलकायमान हो जाएगा, रोम रोम आनंद अतिरेक के कारण। पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, है गोविंद तुम्हारे नाम को लेते समय, एक नाम को लेते समय ऐसी दशा आ जाएगी, वह दिन कब आएगा? श्रीमन महाप्रभु की ये अवस्था है, और ये अवस्था समस्त भक्तों की होती है जो भगवत प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, कर चुके हैं। संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्मात्, संगे सा इह तत्रैस् संगे सा इह तथैकस्त्रिभुवनमपि तन्मयम विरहे। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि संयोग और वियोग अर्थात मिलन और बिछोह, जिसे कहते हैं आप मिलना और जुदा हो जाना, तो संगे सा इह तथैकस्त्रिभुवनमपि तन्मयम विरहे। तो विरह, वियोग और संयोग दोनों ही श्रेष्ठ हैं। ये नहीं है कि वियोग ही श्रेष्ठ है अथवा मिलन ही श्रेष्ठ है, दोनों श्रेष्ठ हैं। क्योंकि वियोग विरह में सर्वत्र अपना प्रेमास्पद दिखाई देता है। अभी कह आए हैं पूर्व में कि सर्वत्र भगवान दिखते हैं, सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, वासुदेव सर्वम, और अपने इष्ट आराध्य ही दिखाई देते हैं। सर्वत्र सर्वदा हमेशा 1 सेकंड के लिए, 1/100 सेकंड के लिए भी प्रेमास्पद प्रभु वह प्रेमी से दूर नहीं रहते, सदा देखा करता है। भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं गीता जी में, यो मयि पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है और सब जगह को मुझ में देखता है, सब प्राणियों को मुझ में और मुझको सब प्राणियों में देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अंतर्ध्यान और मेरे लिए वो अंतर्ध्यान, मेरी दृष्टि से वो ओझल और उसकी दृष्टि से मैं ओझल कभी नहीं होते अर्जुन। सदा मैं उसको और वो मुझको देखते रहते हैं, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ये हुआ, ये तो भक्तों की बात हुई। अभी प्रेम प्राप्त रसिकों की तो बात ही नहीं आई गीता में। सर्वत्र विरह में भगवान दिखाई देते हैं। विरह की दृष्टि, वैसे विरह श्रेष्ठ है, विरह श्रेष्ठ है। और विरह की एक झांकी आपको कराते हुए चलें, उसके बाद छोड़ेंगे। बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, और गोकुल में, गायन में, गोपिन में, गोधन में, या ही ब्रजमंडल के रेणु में, कर्ण में, जहां जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई देत, सालिग्राम छाए रहे और नैनन में मन में, जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। चंद्रसार रविसार श्याम है, मृगमद श्याम काम विजयी है, मैं बौरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है।
श्रुति को अक्षर श्याम देखिए तो दीप शिखा पर श्याम तई है। चंद्र सार रवि सार श्याम है, मृगमद श्याम काम विजयी है। नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। सूरदास जी कहते हैं मनुष्यों की और देवताओं की तो क्या कहानी कहूं, जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई रूप रंग आकृति नहीं, वह भी श्याम हो गया। ये गोपियों के भाव हैं श्री सूरदास जी की कलम से। ऐसी दृष्टि हो जाती है। तो ये प्रेम के भाव हैं, प्रेम के लक्षण हैं। हृदय में जब प्रेम की उत्ताल तरंगे समुद्र लेता है, प्रेम का समुद्र अतल समुद्र हिलोरे लेता है, तो उसके कुछ लक्षण बाह्य शरीर पर बाह्य चिन्हों के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें अष्ट सात्विक भाव कहा जाता है। वहां 9 कहा गया, लेकिन हमारे अष्ट सात्विक भावों में 9 पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो स्थिति आने पर भोजन अपने आप छूट जाएगा। उसमें भोजन नहीं लिखा गया, किंतु वह सब सही है। स्तंभ स्वर भेदो अथ वैपथु वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। ये 8 सात्विक भाव हैं। तो ये होता है प्रेम का लक्षण। प्रेम में व्याकुलता के लिए तो आपको साधना करनी चाहिए। व्याकुल होकर जिस प्रकार, यही प्रवचन आप सुन लेंगे तो इसमें व्याकुलता अभी श्रीमन महाप्रभु के उस श्लोक के अनुसार, शिक्षाष्टक अष्टपदी के अनुसार समझाया गया, उसे आप श्रवण कर लीजिएगा दत्त चित्त होकर, तो आपको आशा करते हैं कुछ समझ आ जाएगा, कुछ मार्ग मिलेगा तय करने के लिए कि किस प्रकार से नाम लेना चाहिए। इस प्रकार व्याकुलता लेकर नाम लेंगे जब, तो आपसे एक राधा, एक कृष्ण, एक गोविंद, एक राम, एक हरि, ये कहा नहीं जाएगा, कंठ रुंध जाएगा। जब प्रभु के लिए आकुल व्याकुल होकर तड़फड़ाहट, छटपटाहट, आकुलता, व्याकुलता, प्राणों की बाजी लगाकर आप जब प्रभु को पुकारेंगे, तब आप एक नाम लेंगे तो एक एक माला पर आपको लिख कर देते हैं। आप एक एक नाम पर आपको एक एक माला का फल प्राप्त हो जाएगा। आपको कोई 16 माला करने की आवश्यकता नहीं, किंतु पुकार और व्याकुलता, वह तड़पन होनी चाहिए यथार्थ में। सच्ची पुकार, सच्ची फरियाद, दीन पुकार, करुण पुकार, कातर कंठ से पुकारिए, अवश्य मिलेंगे प्रभु तक। वो पुकार अवश्य पहुंचती है, अवश्य पहुंचती है, अवश्य पहुंचती है। इसी के साथ आज की चर्चा को विराम देंगे।